आप प्रभु के प्लान में हो, चाहे लोग इनकार कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, प्रभु आपकी सुरक्षा करेगा। आपको लग रहा है कि यही तो बंदा था जिसने मेरा काम आगे लेके जाना था, जिसने मेरी मदद करनी थी, अब यही नहीं बचा, ये इसी ने इनकार कर दिया, अब क्या होएगा? घबराओ ना, प्रभु आपका साथ है, प्रभु अपनी सामर्थ भेजेगा, प्रभु अपना प्रयोजन भेजेगा, प्रभु आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगा। हालेलुया। उन्होंने विरोध कर दिया, वो आपके पैसे नहीं दे रहे, वो ऐसा कर रहे हैं, डोंट वरी, चिंता ना करो, निश्चिंत आया वो मेरी सामर्थ, उससे मेरी सामर्थ। मैं पर्वतों की ओर नजरें लगाता हूं, मेरी सहायता कहां से आती है? दाऊद बोलता है मेरी सहायता तो यहोवा की ओर से ही आती है। हालेलुया। जो आज हम देखने वाले हैं, जिस टॉपिक पे आज हम बात करने वाले हैं, वो है डी फॉर डिसकनेक्शन टू डी फॉर डिवोशन। डिसकनेक्शन मतलब इनकार किया जाना, पर बाइबल में लिखा है कि डिवोशन की और आज प्रभु आपको रिलीज करेगा। बाइबल में लिखा है दाऊद परमेश्वर के मन जैसा व्यक्ति था। हालेलुया। आज आप दाऊद के जीवन से कुछ चीजों को सीखोगे, किस रीति से उसको दुनिया के द्वारा इनकार करा गया उसका, पर वो परमेश्वर के मन जैसा व्यक्ति बन गया। हालेलुया। आपको प्रभु के प्लान को समझना है, प्रभु के सत्य को जानना, और मेरा बिलीव आप जानोगे और शैतान के जुग से बाहर निकलोगे और प्रभु के सत्य में प्रवेश करोगे। हालेलुया। बहुत बड़ी डिस्कनेक्शन, बहुत लोगों का उसने त्याग दिया, उसने छोड़ दिया, मैं आपको बोल रहा हूं, जो चीजें प्रभु की प्लान में है, प्रभु की ओर से है, वो आपकी लाइफ में स्वर्ग से उत्तम रीति से पूरी होंगी। हालेलुया। जैसे हम अपनी लाइफ में बढ़ रहे होते हैं, आत्मा के जीवन में बढ़ रहे होते हैं, प्रभु को जाना होता है, प्रभु के विषय में प्रभु को ग्रहण किया होता है, और प्रभु की प्रेजेंस में जब आगे बढ़ते हैं, प्रभु के प्लान में आगे बढ़ रहे हैं, प्रभु के उद्देश्य में आगे बढ़ रहे हैं, हम देखते हैं अपनी लाइफ में हम डिसकनेक्शन का सामना करते हैं। चीजें कट हो रही हैं और आपको समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है, आपका विरोध हो रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है, आपके विषय में आपके विरुद्ध गलत योजनाएं तैयार करी जा रही हैं, आपको पता नहीं लग रहा क्यों। आपके बारे में गलत अफवाहें फैलाई जा रही हैं और आपके विरोध में गलत बातें बोली जा रही हैं। आपको प्रभु के प्लान को समझना है, और सचमुच आज हम दाऊद के विषय में सीखेंगे, और मैं पौलुस के विषय में भी बात करूंगा। पर दाऊद 4 अलग अलग प्रकार के लोगों के द्वारा दाऊद का इनकार हुआ, पर उसने उस इनकार को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उस इनकार की भावनाओं को, इमोशन को अपने आप को चलाने नहीं दिया। आप समझ रहे हो? इनकार हुआ, पर वो भावनाएं इनकार होने की उस बहाव में नहीं चल रहा था। वो प्रभु के भय में, प्रभु की योजना में आगे बढ़ रहा था। सबसे पहला रिजेक्शन, सबसे पहला डिसकनेक्शन, पहला इनकार जो हम दाऊद की लाइफ में देखते हैं, वो थी फैमिली, परिवार का इनकार। निकालो पहला शमूएल 16, अगर हम 6 से पढ़े। जब वे आए तब उसने एलीआब पर दृष्टि करके सोचा, निश्चय यह तो ये समय है, मैं इस विषय में जब आपसे बात कर रहा हूं, तो ये वो समय है जब प्रभु ने शमूएल को बोला, जा यशे के पास जा और उसके पुत्रों में से एक को मैंने चुना है, उसका तू अभिषेक करेगा और वो इजराइल का अगला राजा होने के लिए मैंने नियुक्त करा है। तो जब शमूएल को भेजा गया, यशे के 7 पुत्र थे, वो नहीं जानता था कौन है। अब समझ रहे हो? तो उस जगह पे उसने अपने सारे पुत्रों को खड़ा किया, और उसमें दाऊद नहीं था। दाऊद भेड़ों को चरा रहा था, और जैसे ही वो उधर इकट्ठा हुए तो शमूएल एक एक जन को देख रहा है। पढ़ो। जब वे आए तब उसने एलीआब पर दृष्टि करके सोचा, निश्चय यह जो यहोवा के सामने है वही उसका अभिषिक्त होगा। पढ़ो आगे। परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर और ना उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है, मनुष्य तो
बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। तब यिशै ने अबीनादाब को बुलाकर शमूएल के सामने भेजा और उससे कहा, यहोवा ने इसको भी नहीं चुना। फिर यिशै ने शम्मा को सामने भेजा और उसने कहा, यहोवा ने इसको भी नहीं चुना। इस प्रकार यिशै ने अपने 7 पुत्रों को शमूएल के सामने भेजा और शमूएल यिशै से कहता गया, यहोवा ने इन्हें नहीं चुना। 7 पुत्रों को भेजा और प्रभु का आत्मा शमूएल से बोल रहा था, इनमें से कोई नहीं है। अब समझ रहे हो, दाऊद गिनती में भी नहीं था। दाऊद यिशै का पुत्र था पर गिनती में भी नहीं था, वो डिस्कनेक्ट किया गया था। अब समझ रहे हो कि ये चीज तो उसकी लाइफ में हो ही नहीं सकती। वो है तो है बट अलग है, परे है, उसको इन्वॉल्व भी नहीं किया। जब उसके बच्चे बुलाए गए, सारे बच्चे आ जाए, उसके विषय में सोचा भी नहीं गया। डिस्कनेक्शन। आप देख रहे हो, लहू की कनेक्टिविटी थी बट उसे डिस्कनेक्ट कर दिया। वो तो भेड़े चरा रहा है, उसके विषय में सोचा भी नहीं। शमूएल को रिमाइंड कराना पड़ा कि तेरा कोई और पुत्र भी है क्या। और बाइबल बयान करती है उसने सोचा, हाँ एक तो है पर वो भेड़े चरा रहा है, वो नहीं है इस लायक। अब समझ रहे हो, उसके विषय में सोचना या बात करना, बुलाना भी व्यर्थ ही ठहरेगा। अगर ये रिजेक्ट हो, वो तो है ही नहीं है। आप समझ रहे हो कि नहीं? हम बात कर रहे हैं डिस्कनेक्शन। बाइबल में लिखा है, जब आप पढ़ते हो आगे, और शमूएल ने बताया कि हाँ तेरे सारे पुत्र आ चुके हैं। उसने कहा नहीं, एक और पुत्र है जो भेड़ों और बकरियों को चरा रहा है। और शमूएल ने उसे कहा, उसे बुलवा भेज, क्योंकि जब तक वह ना आएगा तब तक हम खाने को ना बैठेंगे। तो शमूएल ने बोला उसे भिजवा, उसे बुला। आप समझ रहे हो, जब तक वो नहीं आएगा हम कोई नहीं खाएगा, तो उसे भिजवा। इसका अगर आप 17 का 20 से पढ़ेंगे। अतः दाऊद सवेरे उठ भेड़ बकरियों को किसी रखवाले के हाथ में छोड़कर यिशै की आज्ञा के अनुसार उन वस्तुओं को लेकर चला। और जब सेना रणभूमि को जा रही और संग्राम के लिए ललकार रही थी, उसी समय वह गाड़ियों के तब इजरायली और फलिश्ती ने अपनी सेना आमने सामने करके पांति बांधी। दाऊद, बाइबल बयान करती है, अपनी और अपनी सामग्री सामान के रखवाले के हाथ में छोड़कर रणभूमि को दौड़ा और अपने भाइयों के पास जाकर उनका कुशल क्षेम पूछा। वो उनके साथ बात कर ही रहा था कि फलिश्तियों की पांतियों से वो आया। और हम देखते हैं कि रीति से गोलियत और उसकी सेना आ रही थी और इजराइल की सेना को ललकार रही थी कि एक बंदा भेजो अगर तुम्हारे पास है, अगर हमारे गोलियत को हरा दिया तो सारी सेना हम तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। और वो ललकार रही थी और दाऊद उस जगह पे था और दाऊद उस जगह पे बात कर रहा था और लोग उसे बता रहे थे दाऊद को, दाऊद राजा का वायदा किया है, राजा ने बोला है कि अगर कोई उस गोलियत को हराएगा तो राजा अपनी बेटी उसको विवाह में दे देगा, राजा उसे बहुत धन दौलत दे देगा, राजा उसका टैक्स माफ कर देगा। तो ये बातें सुन ही रहा था। उसे बोला, दोबारा क्या बोला तुमने? वो सुन ही रहा था कि उसका भाई जो उस जगह पे उस सेना में था उसे डांटने लगता है। उसे बोलता है, तुझे क्या लेना देना है, क्यों आया तू, अपने आप को देखा है, तू लड़ेगा क्या? उसका मजाक बनाया गया, उसे उस स्थान से डिस्कनेक्ट किया गया। अब समझ रहे हो, ये तेरे काम का नहीं है, तू इधर से जा। उस स्थान से उसे डिस्कनेक्ट करने का। तू बच्चा है अभी, तू भेड़े चराता है, भेड़े ही चरा, इधर दखल अंदाजी करने की जरूरत नहीं है तुझे। आप समझ रहे हो? 28 में जब आप पढ़ते हो तब बातें कर ही रहा था। तब उसका बड़ा भाई एलियाब सुन रहा था और एलियाब दाऊद से बहुत क्रोधित होकर कहने लगा, तू यहाँ क्यों आया है और जंगल में उन थोड़ी सी भेड़ बकरियों को तू किसके पास छोड़ाया है? तेरा अभिमान और तेरे मन की बुराई मुझे मालूम है, तू तो लड़ाई देखने के लिए यहाँ आया है। अब समझ रहे हो, वो बेचारा इनोसेंस और नम्रता और दीनता के साथ रोटी देने आया और वो क्या सुन रहा है? तू तो मैं तेरी मन की बुराई मुझे मालूम है, तेरा अभिमान तेरा घमंड मुझे मालूम है, तू तो लड़ाई देखने के लिए आया है, तू हमें मरते हुए देखने के लिए आया है।
हम उस सेना में मर जाए तो इसीलिए आया है। अब समझ लो, डिस्कनेक्शन, इनकार दाऊद का उस स्थान पर। आपको प्रभु के प्लान को समझना है। बाइबल बयान करती है दाऊद ने उन परिस्थितियों को अपने आप को चलाने नहीं दिया। चीजें थी, बट वो परिस्थितियां, वो दबाव, वो इनकार होना, वो डिस्कनेक्शन की भावनाएं उसे चला नहीं रही थी। वो दृढ़ था, वो हियाव बांधे हुए था। आप समझ रहे हो? वो जानता था प्रभु के प्लान को, प्रभु की अलौकिक योजनाओं को। हालेलुया। अगर इनकार हो रहा है, याद रखो प्रभु ने एक स्पेशल स्थान आपके लिए ठहराया है। हालेलुया। अगर लोग उस स्थान को समझ नहीं पा रहे, आपको स्थिर रहना, ठहरे रहना। बहुत बारी हम प्रभु में शुरुआत करते हैं, बहुत सारे लोग हमारा इनकार करते हैं, विरोध करते हैं, रिश्तेदार छोड़ देते हैं, पड़ोस के छोड़ देते हैं, लोग हमें बुलाते नहीं है, हमें बॉयकॉट करते हैं। आप समझ रहे हो? हमारे बारे में गलत बोल रहे हैं। दाऊद सही मनसा से आया था, बट गलत बोल रहे हैं। तेरे मन में बुराई छुपी है, तू अभिमानी है, तू घमंडी है। आप समझ रहे हो? सही चलते हुए भी हम बहुत चीजों का सामना करते हैं। मैं सही चल रहा हूं, पहले तो नशे से थी, अब तो सही चाल चल रहा हूं, उसके बावजूद अब लोग मेरे विरोध में, मुझे अकेला, हाँ कोई मेरे साथ नहीं दे, मुझसे बोलता नहीं। सही चलने के बावजूद, आप समझ रहे हो, बहुत लोग हमारा विरोध करते हैं। आपको समझना है प्रभु के प्लान को, प्रभु की योजनाओं को। वो अभिषेक जो आपका किया गया है उस अलौकिक काम के लिए जो स्वर्ग से निर्धारित है। हालेलुया। वो रिजेक्शन, वो डिस्कनेक्शन की भावनाएं आपको ना चलाएं, का फोकस प्रभु की ओर, उसके प्लान की ओर। हालेलुया। दूसरा इनकार राजा शाऊल के द्वारा, दूसरा डिस्कनेक्शन राजा शाऊल के द्वारा। राजा शाऊल जो पहला राजा था और उसके बाद दाऊद को राजा बनना था। तो पहले शमूएल 17 अगर हम 32 और 33 पढ़े। तब दाऊद ने साउल से कहा, किसी मनुष्य का मन उसके कारण कच्चा ना हो, तेरा दास जाकर उस पलिस्ती से लड़ेगा। साउल ने दाऊद से कहा, तू जाकर उस पलिस्ती के विरुद्ध युद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि तू तो लड़का ही है। हालेलुया। तो इस जगह पे दाऊद को रिजेक्ट किया गया, डिस्कनेक्ट किया गया उसे। नहीं तू छोड़ दे, तेरे का बस का नहीं है, तू तो लड़का ही है, और वो लड़कपन से योद्धा है। ना साइज तो देख, तू नहीं कर पाएगा, तू छोड़ दे, बच्चों वाली बातें छोड़ दे। हालेलुया। डिस्कनेक्ट करा जा रहा है। 18 उसका अगर आप 6 से पढ़े, पहला शमूएल 18। यस। जब दाऊद उस पलिस्ती को मारकर लौट रहा था और वे सब लोग भी आ रहे थे, तब सब इजरायली नगरों से स्त्रियां डाफ और तिकोने बजाते हुए आनंद के साथ गाती और नाचती हुई साउल राजा के स्वागत में निकली, और वे स्त्रियां नाचती हुई एक दूसरे के साथ गाती गई। शाऊल ने तो हजारों को, परंतु दाऊद ने लाखों को मारा है। इस कारण शाऊल के अंदर जलन भावना उत्पन्न हुई और वो दाऊद के विरोध में कार्य करने लगा, दाऊद को मारने की योजनाएं बनाने लगा। आप समझ रहे हो? उस समय से शाऊल ने हजारों और दाऊद ने लाखों मारे। 18 का अगर आप 29 का पढ़ो 1 से 4, तो उस समय से उसकी जान के पीछे लग गया, उसे मारने की लिए योजनाएं बनाने लगा। उसने सैनिक भेजे, वारंट देके इसको मार गिराओ, इसे मार के आओ। आप समझ रहे हो? राजा और राजा की सेना उस दाऊद के पीछे पड़ी थी। आप समझ सकते हो? उस जगह पे अपने आप को अकेला पा रहा है,
वहां पे जंगलों में अकेला था और यहां पे अपने जीवन को बचाते हुए अकेला भाग रहा है और राजा शाऊल और उसकी सेना उसके पीछे लगी हुई है। वो देख रहा है, वो हैरान है। क्या आप समझ सकते हो वो किस चीज से दाऊद गुजर रहा था? अकेला अकेला भाग रहा है। हाँ, तो बांटने के लिए भी कोई नहीं है, अपना दर्द बयान करने के लिए भी कोई नहीं है। जब बहुत बारी हम प्रभु में आते हैं तो हम इन चीजों का सामना करते हैं। जो एक टाइम तक अपने थे, आज वो विरोध में, वही रिश्तेदार विरोध में। प्रभु के लिए जब मैंने चुनाव किया, लोग खिलाफ खड़े हो गए, लोग गलत युक्तियां बना रहे हैं। अब समझ रहे हो, विरोध कर रहे हैं और अब अकेले प्रभु के साथ। हाँ, देख रहे हो, मैं सही चल रहा हूं, सही चलने के बावजूद मैंने गोलियत को ही मारा है, इसमें मेरी क्या गलती है? वो औरतें चिल्ला रही थी, इसमें मेरी क्या गलती है? अब समझ रहे हो, मैं तो सही चल रहा हूं। अब पहले तो गालियां निकालता था, अब तो अच्छी बातें निकलती हैं। मेरी क्या गलती कर दी मैंने? चर्च जा रहा हूं, सही काम कर रहा हूं, अच्छा जीवन जी रहा हूं, क्या गलती करी है मैंने? और आप हैरान होते हो, आपकी अच्छाई के कारण इतना विरोध लोगों का, इतना बुरा भला बोलना, आपके बारे में गलत बातें फैलाना। डोंट वरी, ये डिस्कनेक्शन जो शत्रु आपको दिखा रहा है, ये असलियत नहीं है। वो ग्लोरी, वो महिमा जो प्रभु उंडेलने वाला है, उसके लिए बाट जोते रहो, और जब वो आएगा उसे कोई छीनने ना पाएगा, यीशु के सामर्थी नाम से। हालेलुया। शाऊल भाग रहा था, दाऊद अकेला था, पर वो गिरा नहीं, निर्बल नहीं हुआ, आत्मा में डाउन नहीं हुआ, स्थिर रहा। पढ़ो 29:1-4। फलिस्तियों ने अपनी समस्त सेना को आपेक में इकट्ठा किया और इजरायली इजराइल के निकट के सोते के पास डेरे डाले हुए थे। तब फलिस्तियों के सरदार अपने अपने सैकड़ों और हजारों समेत आगे बढ़ गए और सेना के पीछे पीछे आकीस के साथ दाऊद भी अपने जनों समेत बढ़ गया। तब फलिस्ती हाकिमों ने पूछा उन इब्रियों का यहाँ क्या काम है? आकीस ने फलिस्ती सरदारों से कहा, क्या वह इज़राइल के राजा साउल का कर्मचारी दाऊद नहीं है, जो क्या जाने कितने दिनों में वरन वर्षों से मेरे साथ रहता है, और अब से वह भाग आया। तब से आज तक मैंने उसमें कोई दोष नहीं पाया। तब फलिस्ती हाकिम उससे क्रोधित हुए और उससे कहा, उस पुरुष को लौटा दे कि वह उस स्थान पर जाए जो तूने उसके लिए ठहराया है। वह हमारे संग लड़ाई में न आने पाएगा। कहीं ऐसा न हो कि वह लड़ाई में हमारा विरोधी बन जाए, फिर वह अपने स्वामी के किस रीति से मेल करे? क्या लोगों के सिर कटवाकर वह ना करेगा? हालेलुया। तो उस सेना में वो शामिल हो गया, भर्ती हो गया, अपने लोगों के साथ, उनके साथ चल रहा था। शायद यहाँ पे सुरक्षा मिलेगी। और जब देखा ये तो वही बंदा है जो हमारे विरोध में था, हमारे खिलाफ था, ये कर क्या रहा है इधर, निकालो इसे। समझ रहे हो, जहां मैं सुधी लेने जा रहा हूं वहां से भी दाऊद को निकाल दिया, और शेल्टर लेने आया था वहां से भी निकाल दिया। अच्छा तू चर्च जाता है, यीशु को मानता, चल इधर से खाली कर घर। अब समझ रहे हो, प्रभु के कारण वहां से भी वो को मानता है, चले जॉब तुझे नहीं मिलेगी। और आप हैरान होते हो, मैंने कर क्या दिया है? हर जगह से डिस्कनेक्शन हो रहा है। हाँ, घर से भी डिस्कनेक्ट कर दिया मुझे, हाँ, मेरे जॉब से भी डिस्कनेक्ट कर दिया। आप हैरान होते हो, जो अब तक मेरा इतना था, सगा था, मेरा रिश्तेदार, प्रभु के कारण। घबराओ ना, चिंता ना करो, उस डिस्कनेक्शन को, उस कनेक्शन का जो कट हो गया और आपको समझ नहीं आ रहा क्यों, प्रभु के कारण। डोंट वरी, घबराई ना, चिंता ना करो। इसका 11वां पढ़ो, अगर 11 पढ़ो। इसलिए दाऊद अपने जनों समेत तड़के उठकर फलिस्तियों के देश को लौट गया और फलिस्ती इजराइल को चढ़ गए। आप समझ रहे हो, वो देश को लौट गया, वो चला गया, वहां से भी उसे निकाल दिया गया।
डोंट वरी, ये चिन्ह है प्रभु की महिमा का, वो अभिषेक, वो उद्देश्य जो प्रभु ने ठहराया। अब समझ रहे हो, जब ये रिजेक्शन आ रही है, विरोध हो रहा है, शैतान जानता है, वो उस ज्योति को देख सकता है आपके ऊपर जो प्रभु ने ठहराई है। हालेलुया। तो डोंट वरी, ये एक ग्रेट बुलाहट का चिन्ह है जब रिजेक्शन आपकी लाइफ में, डिस्कनेक्शन आपकी लाइफ, आपको पता नहीं, ये भी समझ रहे हो, ये तो मेरा सगासी, ये भी मेरे पड़ोस के भी, हर जगह से आप देख रहे हो दबाव, ये मैं आपको बोल रहा हूं, जो प्रभु ने ठहराया वो आपकी समझ से परे है। जो बातें आपकी आंखों ने देखी नहीं है, जो बातें आपके कानों ने सुनी नहीं है, जो बातें आपके चित्त में भी नहीं चढ़ी, परमेश्वर ने ठहराई है आपके लिए। हालेलुया। ठहरे रहो, स्थिर रहो, बढ़ते जाओ। हालेलुया। उस जगह से भी दाऊद को छोड़ना पड़ा और भागना पड़ा। वो उन गुफाओं में गया और गुफाओं में जाके कुछ सैनिक थे, सैनिकों के साथ उसने बातचीत करी। सैनिकों के साथ वो रहने लगा, उस सैनिकों के साथ वो संगति करने लगा। बट तीसरा, वही लोग जो उसके साथ के थे, वही सैनिक जो उसके साथ के थे, उन्होंने भी दाऊद का विरोध किया, वो भी उससे कट हो गए। पढ़ो पहला शमूएल 30 उसका 1 से 6। तीसरे दिन जब दाऊद अपने जनों समेत सिकलग पहुंचा, तब उन्होंने क्या देखा कि अमालेकियों ने दक्षिण देश और सिकलग पर चढ़ाई की और सिकलग को मार के फूंक दिया। पढ़ो आगे। और उसमें की स्त्री आदि छोटे बड़े जितने थे सबको बंदी बनाकर ले गए, और उन्होंने किसी को मार तो नहीं डाला, परंतु सबों को लेकर अपना मार्ग लिया। इसलिए जब दाऊद अपने जनों समेत उस नगर में पहुंचा, तब नगर तो जला पड़ा था और स्त्रियां और बेटे बेटियां बंदी बनाकर ले जाए गए थे। तब दाऊद और वे लोग जो उसके साथ थे चिल्लाकर इतना रोए कि फिर उनमें रोने की शक्ति ना रही। इतना रोए कि रोने की शक्ति ना रही। अब समझ रही हो? A man, he took out so many tears that the tears were not left. आंसू बहा दिए कि आंसू अंदर खत्म हो गए। टंकी का सारा पानी खत्म हो गया, सारी टंकी अंदर से खत्म है। इसका ये क्या दर्शाता है? इसका मतलब कि कितने दुख और पीड़ा में वो साथी थे। उनके बच्चे ले लिए गए, उनकी स्त्रियां ले ली गई, उनका धन दौलत सब कुछ ले लिया गया। जब ये आप बात पढ़ रहे हो, आंसू खत्म हो गए, इसका मतलब कितना दर्द था। मतलब निकालने के लिए आंसू नहीं बचे उनके पास, इतने दर्द से वो गुजर रहे थे। निकालना तो चाह रहे थे, दुख बहुत था, बट अंदर आंसू ही नहीं है, इतना दर्द था। और बाइबल में लिखा है दाऊद की दोनों स्त्रियां, दाऊद भी उस चीज से गुजरा, अकेले वो लोग नहीं, दाऊद भी वही स्थिति थी। और इज़राइल अहीनोम और कर्मेली नाबाल की स्त्री अबीगैल बंदी बना ली गई थी। और दाऊद बड़े संकट में पड़ा, क्योंकि लोग अपनी बेटी बेटियों के कारण बहुत शोकित होकर उस पर पथराव करने की चर्चा कर रहे थे। परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हियाव बांधा। हालेलुया। वो लोग जिसके साथ थे, जो उनके साथ हुआ, दाऊद के साथ भी हुआ। जो तसल्ली देने वाले थे, वो क्या कर रहे हैं, क्या योजनाएं बना रहे हैं? ये सारा दाऊद के कारण हुआ है, उठाओ पत्थर, करो इसको सेट। दाऊद को मारने की योजनाएं बना रहे हैं। उसकी पत्नी को ले गए, उसके बच्चों को ले गए, उसका सब कुछ ले गए। जो उसके साथ हुआ उनके साथ भी हुआ। पर वो क्या कर रहे हैं? उसे हौसला तसल्ली देने के बजाय उस पर पथराव करने की योजनाएं बना रहे हैं। आओ उसे मारते हैं। आप समझ रहे हो? उन लोगों के द्वारा भी उसका इनकार किया गया, उसे डिस्कनेक्ट किया गया। फैमिली, शाऊल, वो लोग जो उसके साथ थे। बट बाइबल क्या कहती है? आप समझ रहे हो? पर दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को
स्मरण करके हियाव बांधा। इंग्लिश में लिखा है, बट डेविड स्ट्रेंथन्ड हिमसेल्फ इन द लॉर्ड हिज गॉड। हालेलुया। अपने परमेश्वर में उसने सामर्थ को पाया। स्ट्रेंथन्ड हिमसेल्फ इन द लॉर्ड, इन द लॉर्ड। हालेलुया, इन द लॉर्ड। अभी चीजों को आप फेस करते हो क्या? प्रभु में अपने आप को मजबूत करना, प्रभु में समर्थ। डिस्कनेक्शन की भावनाओं से नहीं, आपको डिवोशन में एंटर करना है। आप समझ रहे हो? प्रभु की प्रेजेंस में, परमेश्वर की हजूरी में, प्रभु की संगति में, प्रभु के साथ, और वहां से आपकी सहायता निकलेगी, वहां से आपका बल निकलेगा, वहां से वो शक्ति आपके जीवन में रिलीज, अड़े और खड़े रहने की। और दाऊद निर्बल नहीं हो गया। ये क्या करा प्रभु तूने? उसने क्या कहा? उसने प्रभु में अपने आप को स्ट्रांग किया। तो डिस्कनेक्शन की भावनाओं से नहीं, आप डिवोशन में एंटर करते हो। और मेरा ये बिलीव है, मुझे नहीं पता कितने डिस्कनेक्शन आपकी लाइफ में हुए हैं, बट आज आप सामर्थ को पाओगे, आज आप डिवोशन में एंटर करोगे, आज उसकी हजूरी में प्रवेश करोगे। आपकी लाइफ से न रहेगी, यीशु के सामर्थी नाम से। हालेलुया। प्रभु की प्रेजेंस। यहां तक नहीं, चौथा बाइबल बयान करती है, जब वाचा का संदूक, द आर्क ऑफ द कवेनेंट, जब शत्रु के द्वारा ले जाई गई थी और दाऊद उसे वापस लेके आ रहा था, जब उसे वापस लेके आ रहा था तो बाइबल बयान करती है एक समय को, जब आप जानते हो कि जब उसकी जो वाचा का संदूक था वो गिरने लगा तो एक सैनिक ने हाथ लगाया और बाइबल में क्या, वो उसी समय पे मर गया। और उसके बाद एक कदम दाऊद आगे नहीं बढ़ा और उस वाचा के संदूक को उस जगह भी रखा। उसने जाना और पहचाना कि ऐसा क्यों हुआ, और प्रभु ने उसे बताया कि प्रभु ने उसे बोला था कि वाचा का संदूक इधर से उधर लेके आना है, बट उसे तरीका भी बताया था। आप समझ रहे हो? हम आज्ञाकारिता के विषय में सीखेंगे आने वाले टाइम के ऊपर, इन्हीं 10 टीचिंग में आपको समझ आएगा। आज्ञाकारिता मतलब हर दिशा में आज्ञाकारिता। नूह को बताया था इतना लंबा, इतना चौड़ा, इतना ऊंचा, तो वो हर जगह पे आज्ञाकारिता था। अगर दाऊद को बोला वाचा का संदूक लेके आना है, तो उसे बताया भी था कैसे लेके आना है। उसके लाने का तरीका ठीक नहीं था। जो वाचा का संदूक था वो याजकों के द्वारा, याजकों की जिम्मेदारी थी उस वाचा के संदूक को उठाना और कैरी करना। बट कौन ले जा रहा था? सैनिक ले जा रहे थे। ये चीजें मैं बताऊंगा आपको सारी वचन के साथ आने वाली टीचिंग्स में। हालेलुया। बाइबल, प्रभु ने कहा था कि इसके बीच में से जो डंडे निकाले जाते हैं, डंडों के सहारे 4 जने उठाएंगे और लेके जाएंगे। पर कैसे? सामने घोड़े का जो काट होता है उसमें उसको रखा हुआ है और काट में जा रहा है, वो बैलगाड़ी में उसे लेके जा रहे हैं। वो जाने का तरीका ठीक नहीं था। बट जब दाऊद ने जाना कि ये चीज गलत है और उसको सही किया, बाइबल बयान करती है कि वो 6 कदम ही चला था, उसने प्रभु की महिमा करी, प्रभु की परस्तिश करी और प्रभु के नाम को जलाल दिया। अब कहोगे अभी तक पहुंचा नहीं है, 6 कदम ही गया है, तो प्रभु की महिमा क्यों कर रहा है? आप समझ रहे हो? उसने 6 कदम चल के जाना कि अब कोई बंदा नहीं मर रहा। अब इसका मतलब हम परमेश्वर की हर दिशा में प्रभु की आज्ञा को मान रहे हैं, हम सही चल रहे हैं, प्रभु के प्लान में है, प्रभु की योजना में है। और क्योंकि उसकी योजना में है, ये वाचा का संदूक प्रभु के स्थान पे पहुंचेगा। हालेलुया। जब आप प्रभु के मार्ग में हो, आपको पता है मेरा हर कदम मुझे कनान की ओर लेके जा रहा है, मेरा हर कदम मेरी जीत की ओर लेके जा रहा है, मेरा हर कदम मेरी गवाही की ओर मुझे लेके जा रहा है।
हालेलुया। तो आप पहुंचने पर जश्न नहीं मनाते, आप सफर में जश्न मनाते हो, क्योंकि आपको पता है कि मैं अपनी मंजिल तक पहुंचूंगा यीशु के सामर्थी नाम से। हालेलुया। 6 कदम चला और रास्ते में ही उसने प्रभु की महिमा करी, प्रभु के नाम को जलाल दिया। हालेलुया, अद्भुत। और बाइबल बयान करती है जैसी इतना आनंद से भरा हुआ था जब दाऊद एंटर किया यरूशलेम में वाचा के संदूक के साथ, सचमुच उसका हृदय आनंद से भरा हुआ था। और बाइबल बयान करती है कि वो नाच रहा था, पागलों के समान झूम रहा था, परस्तिश कर रहा था, खोया हुआ था प्रभु में, आनंद में। और बाइबल बयान करते एक समय आया कि उसके कपड़े भी उसके तन से अलग हो गए थे। और उसकी वाइफ खिड़की से देख रही है, क्या हो गया इसे, ये पागल हो गया, इसको पता नहीं है, दासियां देख रही हैं और इसके कपड़े इसके तन के साथ नहीं है। उस आनंद को तुच्छ जानना, आप समझ रहे हो। दूसरा शामुएल 6 उसका 16। और जब वो आया अंदर, जहां से उसको उत्साह मिलना चाहिए था, आप घर पे जा रहे हो, आपके साथ आपका हस्बैंड है, आपकी वहां पे आपको एक उत्साह मिलना चाहिए, आपके प्रभु की योजना में चलने के कारण एक उत्साह मिलना चाहिए कि आप प्रभु के काम के लिए सही कर रहे हो। और वहां पे भी अंदर आकर भी आपका विरोध किया जा रहा है, आपको रिजेक्ट किया जा रहा है, आपको डिस्कनेक्ट किया जा रहा है, तूने ठीक नहीं किया, तू ठीक नहीं कर रहा। आप समझ रहे हो दाऊद किस किस जगह से डिस्कनेक्शन को देख रहा था। पढ़ो वचन को। इससे पहले अगर हम 20 पढ़े तो मिकाइल क्या बोल रही थी उसे। यस, तब दाऊद अपने घराने को आशीर्वाद देने के लिए लौटा। जब वो अपने घर को लौटा तो क्या सुन रहा है, मिकाइल क्या बोल रही है, पढ़ो। और साउल की बेटी मिकल दाऊद से मिलने को निकली और कहने लगी, आज इज़राइल का राजा जब अपना शरीर अपने कर्मचारियों की दासियों के सामने ऐसा उघाड़े हुए था जैसा कोई निकम्मा अपना तन उघाड़े रहता है। जैसा कोई निकम्मा, दाऊद को निकम्मा बोल रहे हैं। आप समझ रहे हो किस लेवल का डिस्कनेक्शन दाऊद फेस कर रहा था हर जगह से, और यहां तक कि घर में भी वाइफ निकम्मा बोल रही। पढ़ो। तब क्या ही प्रतापी देख पड़ता था। दाऊद ने मिकल से कहा, यहोवा जिसने तेरे पिता और उसके समस्त घराने के बदले मुझको चुनकर अपनी प्रजा इज़राइल का प्रधान होने को ठहरा दिया है, उसके सम्मुख में ऐसा ना चाहूं। जिसने तेरे पिता के ऊपर मुझे राजा होने के लिए ठहराया, उसके लिए ना चाहूं मैं। पढ़ो आगे। और मैं यहोवा के सम्मुख इसी प्रकार नाचा करूंगा, इसी प्रकार नाचा करूंगा। पढ़ो आगे। हालेलुया। पढ़ो 22 भी। और मैं इससे भी अधिक तुच्छ बनूंगा और अपनी दृष्टि में नीचा ठहरूंगा। यस। और जिन दासियों को तूने चर्चा की वे भी मेरा आदर मान करेंगे। जिसको लग रहा था कि दासियां मेरा मजाक उड़ा रही थी, वे भी मेरा आदर मान करेंगे। कहते अभी तो तूने यही देखा है, अभी वेट कर, अगली बार जब तू मुझे देखेगी मैं इससे भी तुच्छ बनूंगा उसके लिए जिसने ये गद्दी मेरे हाथों में कर दी है। हालेलुया। आप डरते और घबराते नहीं हो। लोगों के प्रेशर को देख के आप प्रभु की संगति छोड़ नहीं देते। तुझे क्या हो गया, चर्च करता रहता है, सेवा करता रहता है। आप लोगों के प्रेशर में आके गलत निर्णय नहीं लेते। तू सेवा बोल रहा है, तू प्रभु बोल रहा है, तू चर्च बोल रहा है, मैं इससे भी अधिक और ज्यादा प्रभु के भवन में जाऊंगा, और ज्यादा प्रभु की सेवा करूंगा, और ज्यादा उसमें लौलीन होऊंगा। हालेलुया। जब मैं उस डेथ के बिस्तर पे था, जब मरने पर था, कोई मेरे पास नहीं था। वो परमेश्वर जिसने मुझे उस मृत्यु के बिस्तर से उठाया, आज उसके लिए मैं और भी तुच्छ बनूंगा और उसकी महिमा करूंगा, बड़ाई करूंगा और उसकी परस्तिश करूंगा। हालेलुया। आप डरते और घबराते नहीं हो, आप रुकते नहीं हो, पर और बढ़ते हो। जब उस व्यक्ति को, जब वो बोल रहा था, ओ यीशु मुझ पे दया कर, लोगों ने उसे चुप कराने की कोशिश करी। चुप हो जा, यीशु को तंग मत कर। बाइबल में लिखा है वो रुका नहीं, वो थम नहीं गया, उसने और चिल्लाकर यीशु को पुकारा, यीशु मुझ पे दया कर। हालेलुया।
जब लोग रोकने की कोशिश करें, रुकना मत, और अधिकतर बढ़ते जाना, और अधिकतर बढ़ते जाना, और परमेश्वर आपके जीवन में अपनी बड़ी महिमा को पाएगा, आपका ऊंचा करेगा यीशु के सामर्थी नाम से। हालेलुया। और तुच्छ बनूंगा, और तुच्छ बनूंगा। अभी तो तूने कुछ देखा ही नहीं है मिकाइल, अभी तो कुछ देखा ही नहीं है, अभी तो वेट कर, इससे भी तुच्छ बनूंगा। हालेलुया। लोग बहकाएं, लोग आपको डिस्ट्रैक्ट करें, आप हिलते नहीं हो, आपको पता आप क्या कर रहे हो, आप सही चल रहे हो, आप सही कर रहे हो। हालेलुया। किसके लिए कर रहे हो आपको पता है। जब सबने इनकार कर दिया था, प्रभु ने मेरी स्तुति ली, तब कोई नहीं था। आज जब मैं सही चल रहा हूं, नशे से आजाद हूं, प्रभु में चल रहा हूं, आज तुम बोलने के लिए आ गए, इससे भी तुच्छ बनूंगा, और संगति में जाऊंगा, और सेवा करूंगा, और प्रभु के कार्य में बढ़ूंगा। हालेलुया। थोड़ा एटीट्यूड, थोड़ी कमिटमेंट, ठहरे रहो, बने रहो प्रभु, चलते जाओ। दाऊद निर्बल नहीं हुआ, और बढ़ता गया। हालेलुया। निर्बल नहीं हुआ, वो बढ़ता गया। आमीन। बाइबल बयान करती है, एक समय आया पौलुस की लाइफ में जब बहुतों ने उसका इनकार कर दिया। पौलुस एक लोगों का एक प्रिय मनुष्य था। वो लोगों के साथ बात करना, लोगों के साथ रहना उसे बहुत पसंद था। बट एक समय आया, हर जगह से उसे डिस्कनेक्ट किया गया। उसकी इच्छा नहीं थी, बट ये चीजों का उसने सामना किया था। अब समझ रहे हो कि नहीं। दूसरा तिमोथियस 4 उसका 6 अगर आप पढ़ो। क्योंकि अब मैं अर्घ के समान उडेला जाता हूँ और मेरे कूच का समय आ पहुँचा है। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। हालेलुया। अगर आप दाऊद के विषय में पढ़ो, अकेली रोमियो की पत्री में उसने 35 लोगों के नाम का जिक्र किया है। इसका मतलब कितना पर्सनली वो लोगों को जानता था, 35 लोगों का। अगर आप दूसरा तिमोथियस की किताब पढ़ो, तो जब आप चौथे अध्याय में पढ़ते हो, आप समझ रहे हो, 17 लोगों के बारे में वर्णन किया है पौलुस ने, नाम लेके 17 लोगों को। अगर दूसरा तिमोथियस का पहला अध्याय पढ़ो, तो 2 लोगों के बारे में उसने लिखा है। तो पूरी 2 तिमोथियस, अगर आप पूरे 4 चैप्टर्स ले लो, तो 19 लोगों के विषय में जिक्र किया गया है दूसरा तिमोथियस। मतलब इतना लोगों के साथ उसका रिलेशन था। हालेलुया। बट एक समय आया, बाइबल बयान करती है, वो उसको जेल में डाल दिया गया, जहां पे वो अकेला था। आज की तरह के जेल नहीं थे वो ऐसे जेल जो एक गहरा खड्डा था और लोगों को रस्सियों के साथ नीचे किया जाता था, और जैसे ही बंदे के पैर नीचे लगते थे वो रस्सियां खींच लेते थे। भूसा सा दिया हुआ है लेटने के लिए, कोई सैनिटेशन, कुछ नहीं, वॉशरूम जाने कुछ अरेंजमेंट, कुछ प्रबंध नहीं। कोई बुला रहा है, पुकार रहा है, कोई नहीं, अकेला, दीवार ही दीवार दिख रही है। और ऐसा स्थान जो इतिहास बताता है कि ऐसी जगहों पे चूहे लोगों को खाकर मार देते थे, ऐसा स्थान था। मैंने आपको बताया दाऊद कितना, उसका पौलुस का कितना रिलेशनशिप था, बट एक ऐसे स्थान में आप पहुंचा जहां पे कोई नहीं है। समझ रहे हो, कोई नहीं। बहुत बारी हम अपनी लाइफ में इन चीजों का सामना करते हैं, एक ऐसी जगह पे, हाँ उसने भी छोड़ दिया, उसने भी त्याग दिया, उसने भी छोड़ दिया। घबराओ ना, चिंता ना करो, प्रभु के प्लान को समझो, प्रभु की योजनाओं को समझो। हाँ, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स थे, पर जैसे ही पता चला उनको मैं प्रभु के पीछे हूँ, सबने मुझे कट करना शुरू कर दिया। जैसे ही पता लगा मैं गालियां नहीं निकाल रहा, गलत मूवीज नहीं देख रहा, नशों के अड्डों पे नहीं जा रहा, उन्होंने मेरा विरोध करना शुरू कर दिया। अब मुझसे बात नहीं करते, मुझे बुलाते नहीं है। जैसे ही मैंने पाक जीवन जीना शुरू कर दिया, मैं विचार छोड़ दिया, उन्होंने मुझे छोड़ दिया। आप समझ रहे हो, आपने पाप को छोड़ दिया, उन्होंने आपको छोड़ दिया। डोंट वरी, डोंट वरी, मैं बोल रहा हूं।
पौलुस उसकी लाइफ में, अगर आप दोबारा पढ़ो इसी वचन को 4 का 6, क्योंकि अब मैं अग्र के समान उड़ेला जाता हूँ और मेरे कूच का समय आ पहुँचा है। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। हालेलुया, विश्वास की रखवाली करी है। बहुत अटैक थे विश्वास के ऊपर, सही चल रहा है, उसके बावजूद उसकी लाइफ से वहां से डिस्कनेक्शन मिल रही है, वहां से रिजेक्शन मिल रही है, वहां से विरोध, इनकार वो लोग छोड़ रहे हैं। पर उसने कहा हर बात में मैंने अपनी विश्वास की रखवाली करी, विश्वास में मैं स्थिर खड़ा रहा, अपने आप को निर्बल नहीं होने दिया। मैं अकेला था, सही चलने के बावजूद मैं विश्वास में स्थिर रहा। प्रभु की ओर ताकते हुए, करता और सिद्ध करता की ओर देखते हुए मैं बढ़ता गया, मैं निर्बल नहीं हुआ। हालेलुया। बाइबल का अगर आप दूसरा तिमोथियस, अगर हम उसका 4 का 10 पढ़ें, बाइबल लिखे किन लोगों ने, जिनका नाम लेके पौलुस जिक्र करता है, पौलुस को छोड़ दिया था, त्याग दिया था। पढ़ो। क्योंकि देमास ने इस संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया है और थिस्सलुनीके को चला गया है। दिमास ने, जो जिसके अंदर इतने की चीजें डाली, सिखाया, उसे बताया, समझाया, आत्मिक बातें उंडेली उसके अंदर, जो लग रहा था कि मेरे साथ रहेगा, मेरे साथ खड़ा रहेगा, मेरा साथ सहयोग देगा, प्रभु के कामों में लौलीन रहेगा। बाइबल का दमास भी संसारिक बातों में उलझ गया, छोड़ दिया पौलुस को। संसारिक लुहावनी चीजें अच्छी लगने लगी। पौलुस अपने दर्द को बयान कर रहा, आप समझ रहे हो, इस पे भरोसा किया था, त्याग दिया उसने, पर वो निर्बल नहीं हुआ। अपने विश्वास पढ़ो, अगर आप पढ़ो इसका 12 और 13 भी। तुखिकुस को मैंने इफिसुस भेजा है, जो बागा में और त्रोआस में करपुस के यहाँ छोड़ आया हूँ। जब तू आए तो उसे और पुस्तकें, विशेष करके कर्म पत्रों को लेते आना। तो वो लोग भी अलग अलग जगहों पे पौलुस बयान कर रहा है। इसका 20 भी अगर पढ़ो। इरास्तुस कुरिन्थुस में रह गया और त्रुफिमुस को मैंने मिकेतुस में बीमार छोड़ा है। हालेलुया। तो यहाँ पे इस जगह पे पौलुस बयान कर रहा है कि वो उस जगह पे इरातुस कुरिन्थियों में रह गया है, त्रुफिमुस में से मिलेतोर में बीमार छोड़ा है। तो ये लोग जो पौलुस के थे, साथी थे, पर अलग अलग जगहों पे, अलग अलग शहरों पे, उससे दूर है। आप समझ रहे हो। इसका अगर आप दूसरा तिमोथियस 1 उसका 15 भी पढ़े। एशिया के 2 लोग जो पौलुस से हट गए थे, पौलुस से दूर हो गए थे, एशिया के लोग। यस, तू जानता है कि आसिया वाले सब मुझसे फिर गए हैं। आशिया वाले सब लोग मुझसे फिर गए हैं, मुझे डिस्कनेक्ट कर दिया है, हट गए हैं मुझसे, मेरे मकसद से, प्रभु के ठहराई हुई योजना से। पढ़ो। जिनमें फुगलुस और हिरमगनेस है। फुगलुस और हरगुमेनेस, हाँ, ये दोनों नाम जो जिक्र करते हैं एशिया के लोग जो पौलुस से हट गए, डिस्कनेक्ट हो गए, उसे छोड़ दिया, त्याग दिया। पढ़ो। उनेसिफुरुस के घराने पर प्रभु दया करे, क्योंकि उसने बहुत बार मेरे जी को ठंडा किया और मेरी जंजीरों से लज्जित ना हुआ। दूसरा तिमोथियस 4 उसका 10। दोबारा से दिमाग के विषय में हम पढ़ते हैं, सारी चीजें उसने संसार के लिए त्याग दी। 4 का 16 भी पढ़ेंगे। पढ़ो 16। मेरे पहले प्रतिवास के समय किसी ने भी मेरा साथ नहीं दिया, वरन जब सब ने मुझे छोड़ दिया था, भला हो कि इसका उनको लेखा देना ना पड़े। हालेलुया। मेरा प्रतिवाद के समय एट माई फर्स्ट डिफेंस, जब वो लाया जा रहा था, उस केस के सम्मुख उसको खड़ा किया जा रहा था, कहते उस समय पे भी मुझे त्याग दिया था, वरन सबने मुझे छोड़ दिया है। सबने मुझे, आप समझ रहे हो, पौलुस जिसकी पत्रियां 1/3 पत्रियां लिखी है, वो ये बात लिख रहा है, सबने मुझे छोड़ दिया। ये मेरा दिमाग साथी था, एशिया के 2 लोग थे, सबने मुझे छोड़ दिया। आप समझ रहे हो।
आज बहुत लोग जब हम प्रभु में चल रहे हैं, हम देखते हैं, हैरान होते हैं, ये तो मेरे साथ था, प्रभु के कारण इसने भी छोड़ दिया, इसने भी छोड़ दिया, उसने भी छोड़ दिया, उसने भी छोड़ दिया। घबराओ ना, चिंता ना करो, पौलुस की तरह। बाइबल ने कहा एक यहां तक नहीं, बट कुछ ऐसे लोग जो पौलुस के काम में बाधा बन रहे थे, पौलुस के विरोध में काम कर रहे थे, कुछ सिर्फ छोड़ा नहीं पर छोड़ के उसके विरोध में लग गए, उसके बारे में गलत बातें बोल रहे हैं, उसके बारे में गलत चीजें कर रहे हैं, उसके काम को रोकने के लिए बैरियर्स बन रहे हैं। पढ़ो दूसरा तिमोथी 4 उसका 14 और 15। सिकंदर ठठेरे ने मुझसे बहुत बुराइयां की हैं, प्रभु उसे उसके कामों के अनुसार बदला देगा। सिकंदर ठठेरे ने मुझसे बहुत बुराइयां की हैं, छोड़ा नहीं, बुराइयां भी कर रहे हैं उसके विरोध, अड़चने पैदा कर रहे हैं। अब समझ रहे हो, यहां तक कि जानबूझ के पौलुस को पकड़वा रहे हैं, उसके लिए यहूदा बन रहे हैं। यहूदा ने यीशु को पकड़वा दिया था, हाँ पौलुस वहां पे है, ये कर रहा है, ये कर रहा है, ऐसे बनकर उसका विरोध किया, उसे छोड़ दिया, उसके विरोध में खड़े हुए, उसके विरोध योजनाएं बना रहे हैं। अब समझ रहे हो, यहूदा बन गए पौलुस के, बट एक स्थिरता उसे आगे बढ़ाती रहती थी। दूसरा तिमोथियस 4 और कौन सी चीजें उसे निर्बल नहीं होने देती थी, पर वो बढ़ता जाता था। हालेलुया। इतने लोगों का विरोध, इतने लोगों ने त्याग दिया, छोड़ दिया, सबने छोड़ दिया, पर कौन सी बात थी जो उसे आगे ले जाती थी? पढ़ो दूसरा तिमोथियस 4 उसका 17 और 18। परंतु प्रभु मेरा सहायक रहा और मुझे सामर्थ्य दी। परंतु प्रभु मेरा सहायक रहा और मुझे सहायता दी। हाँ पढ़ो 18 17 18 पढ़ो। परंतु प्रभु मेरा सहायक रहा और मुझे सामर्थ्य दी, ताकि मेरे द्वारा पूरा पूरा प्रचार हो और सब अन्य जातियां सुन ले। मैं सिंह के मुंह से छुड़ाया गया और प्रभु ने मुझे हर एक बुरे काम से छुड़ाएगा और अपने स्वर्गीय राज्य में सुरक्षित पहुंचाएगा। उसी की महिमा युगान युग होती रहे। आमीन। हालेलुया। तो ये बात ही, पौलुस निर्बल नहीं हुआ, बहुत लोगों ने त्याग दिया, छोड़ दिया, पर पौलुस अड़ा और खड़ा रहा। आप समझ रहे हो, परंतु प्रभु मेरा सहायक रहा। सबने त्याग दिया, सबने छोड़ दिया, वो अकेला उस जेल में है, दीवारें हैं, मोटे मोटे चूहे हैं। आप समझ रहे हो, आप समझ रहे हो, पर प्रभु मेरा सहायक रहा। उसकी नजर प्रभु पर लगी रही। प्रभु तेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसा हो रहा है प्रभु, कोई अलग बात नहीं। वो प्रभु की ओर ताकते, प्रभु मेरा सहायक है, और उसकी ओर से मेरी सहायता आती रही, और वो मुझे सामर्थ उसने दी, ताकि मेरे द्वारा पूरा पूरा प्रचार हो और सब अन्य जातियां सुन लें। मैं सी के मुंह से छुड़ाया गया। हालेलुया। प्रभु आपके साथ है, उसी के मुंह से छुड़ाता है। आप समझ रहे हो, आज दोनों दो जनों के बारे में हमने बात करी है, दाऊद और पौलुस। दाऊद भी जब भेड़ को सीट ले जाता था, प्रभु ने शेर से उसकी रक्षा करी। दाऊद बोलता है, बालू और शेरों से मेरी सुरक्षा करी है, और पौलुस भी इस जगह पे बोल रहा है कि मेरी सी से, शेर से मेरी सुरक्षा करी। हालेलुया। जब आप प्रभु के प्लान में हो, चाहे लोग इनकार कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, प्रभु आपकी सुरक्षा करेगा। आपको लग रहा है कि यही तो बंदा था जिसने मेरा काम आगे लेके जाना था, जिसने मेरी मदद करनी थी, अब यही नहीं बचा, ये इसी ने इनकार कर दिया, अब क्या होएगा? घबराओ ना, प्रभु आपका सहायक है। प्रभु अपनी सामर्थ भेजेगा, प्रभु अपना प्रयोजन भेजेगा, प्रभु आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगा। हालेलुया। घबराओ ना। उन्होंने विरोध कर दिया, वो आपके पैसे नहीं दे रहे, वो ऐसा कर रहे हैं, डोंट वरी, घबराओ ना, चिंता ना करो, निश्चिंत। उसने बुलाया है, वो मेरी सहायता देता है, उससे मेरी सामर्थ आती है। मैं पर्वतों की ओर नजरें लगाता हूं, मेरी सहायता कहां से आती है? दाऊद बोलता है, मेरी सहायता तो यहोवा की ओर से ही
आती है। आमेन। हालेलुया। बढ़ते जाओ, स्थिर रहो, अपने विश्वास की रखवाली करो, निर्बल ना हो। लोगों ने त्याग दिया, याद रखो कौन आपकी और है। कितनों ने आपको छोड़ दिया वो नहीं, कौन मेरी और है, कौन मेरे साथ है, कौन मेरी अगुवाई कर रहा है, कौन पल पल पे हर कदम पे मेरी और है। हालेलुया। कौन मेरे साथ है, कौन मेरे साथ खड़ा है। आमीन। यूहन्ना 16 उसका 32। जब यीशु को चेलों ने छोड़ दिया, यीशु निर्बल नहीं हुआ। लोगों ने उसकी बातों को सुन के उसे छोड़ दिया। तेरी बातें बहुत कठोर है, तेरी बातें बहुत कठिन है, पढ़ो। देखो वह घड़ी आ रही है, वरन आ पहुंची है कि तुम सब तितर बितर होकर अपना अपना मार्ग लोगे और मुझे अकेला छोड़ दोगे। मुझे अकेला छोड़ दोगे मुझे। पर पढ़ो, तो भी मैं अकेला नहीं, क्योंकि पिता मेरे साथ। हालेलुया। यीशु ने कहा तो भी मैं अकेला नहीं, तुम मुझे छोड़ भी दोगे तो भी मैं अकेला नहीं। आज आपके रिश्तेदार आपको छोड़ दे तो भी आप अकेले नहीं हो। आज आपके पड़ोस के लोग आपको छोड़ दे तो भी आप अकेले नहीं हो। आज आपके दोस्त आपको छोड़ दे तो भी आपके अकेले नहीं हो। आपके बनाने वाला, आपका सृष्टिकर्ता आपके साथ है। चाहे आप अंधकार की तराई से होके क्यों ना गुजरो, वो आपके साथ है, वो आपकी ओर है। उसका वायदा है, मैं तुझे ना छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। इधर उधर मत था, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। हालेलुया। वो मेरा रक्षक है, वो मेरा यहोवा यीरे है, मुहैया कराने वाला। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किस बात की घटी होगी। हालेलुया। मायने नहीं करता कौन छोड़ रहा है, कौन छोड़ रहा है, कौन मेरे साथ है। चाहे तुम्हें सब भी मुझे छोड़ दो तो भी मैं अकेला नहीं हूं, तो भी मैं अकेला नहीं हूं। आई एम नॉट अलोन। अपने पड़ोसी से बोलो मैं अकेला नहीं हूं। ऑनलाइन लिखो आई एम नॉट अलोन, आई एम नॉट अलोन। आपको ये गहराई से आज आपकी स्पिरिट में चला जाए। चाहे उसने भी त्याग दिया, सबने, आई एम नॉट अलोन, मैं अकेला नहीं हूं, मैं अकेला नहीं हूं। परिस्थितियां, संसार, लोग आपको बयान कर रहे हैं कि तू अकेला है, तुझे सबने छोड़ दिया। प्रभु का कलाम आपको स्मरण दिलाना है, आई एम नॉट अलोन। ऑनलाइन मैं अकेला नहीं हूं। हालेलुया। मैं अकेला नहीं, मैं अकेला नहीं। हर जगह से रिजेक्शन, पर कौन उसके साथ था, कौन उसकी ओर था। हालेलुया। इसके प्रभु के मन, पहला शमूएल 13 उसका 14। अद्भुत, जल्दी से पहला शमूएल 13। पहला शमूएल 13:14। परंतु अब तेरा राज्य बना ना रहेगा। यहोवा ने अपने लिए एक ऐसे पुरुष को ढूंढ लिया है जो उसके मन के अनुसार है, जो और उसके यहोवा मन के ने- अनुसार है। हाँ पढ़ो। और यहोवा ने उसी को अपनी प्रजा पर प्रधान होने को ठहराया है। उसी को अपनी प्रजा पर प्रदान होने के लिए ठहराया है। हालेलुया। दाऊद को हर जगह से रिजेक्शन मिली, पर क्या हुआ, कौन उसके साथ था। बाइबल लिखा है जो उसके साथ था उसने सारी प्रजा पर उसको प्रधान बना दिया था। हालेलुया। आपकी और कौन है। मैं बोल रहा हूं, रिश्तेदार आपके विरोध में आपका इनकार कर रहे हैं। बाइबल लिखा है यूसुफ के जो लोग थे, रिश्तेदार थे, भाई थे, जिन्होंने इनकार और विरोध किया, समय आया वही उसके आगे घुटने टेक रहे हैं। मैं बोल रहा हूं, जो महिमा प्रभु आपके जीवन में उंडेलेगा, वही लोग जो आपका विरोध कर रहे हैं आपका दुगना आदर करेंगे यीशु के सामर्थी नाम से। घबराओ ना, जिन्होंने छोड़ दिया है, कौन मेरी और है। मम्मा अपनी गवाही में बताते हैं, बोलते हैं, बहुत लोग थे जब प्रभु को चुना तो सब बहुत खिलाफ थे, बहुतों ने छोड़ दिया, बहुतों ने त्याग दिया। प्रभु महान है, प्रभु सामर्थी है, पर मम्मा ने एक ही बात, मेरी और कौन है। जिसको पा लिया है मैंने, उसे नहीं छोड़ूंगी। आप समझ रहे हो, जो पास्टर उनके पास आया, बहुत कठिनाइयां, बहुत विरोध आएगा, बहुत चीजें, तकलीफें आएंगी,
विरोध, कठिनाइयां, तकलीफें बहुत छोटी बात है। अगर मरना भी पड़े इस खुदा के लिए तो एक दूसरा ख्याल नहीं आएगा। हालेलुया। और उसी कदम के साथ अकेले नहीं थे, चाहे दुनिया को लग रहा था अकेले हैं, पर मम्मा को पता था अकेली नहीं, परमेश्वर मेरी और है। और जो प्रभु उनके साथ था, आज पूरी प्रजा पे, लाखों की भीड़ के लिए एक आशीष का कारण ठहरा दिया है। जब आप जो आपकी और है उस पर भरोसा रखोगे, वो आपको लज्जित ना होने देगा, यीशु के सामर्थी नाम से। हालेलुया। खड़े रहो, चलते जाओ। आज वही रिश्तेदार, वही लोग जो विरोध कर रहे थे, आज 2-2 मिनट की अपॉइंटमेंट मांगते हैं। हमें मिलना है, क्या टाइम मिलेगा? मैं आपको बोल रहा हूं, जो लोग आपका विरोध करते आए हैं, आपको एक जीवन में प्रभु की महिमा देखते हुए दुगना आदर आपको लौटाएंगे यीशु के सामर्थी नाम से। हालेलुया। खड़े रहो, स्थिर रहो, चलते जाओ। जो लोग विरोध कर रहे हैं, चिंतित ना हो, निराश ना हो, पर अपने विश्वास की रखवाली करो, ये जानते हुए कि सबने त्याग दिया, उसके बावजूद भी मैं अकेला नहीं हूं। Although all have forsaken me, still I am not alone. हालेलुया। आज ये सत्य, ये सच्चाई आज आपके जीवन में जड़े पकड़ रही, मैं अकेला नहीं हूं। हालेलुया। सबने इनकार कर दिया, मैं अकेला नहीं। हालेलुया। अच्छा, आप डिस्कनेक्शन में से निकलकर आज आप डिवोशन में जाओगे। आज जो भावनाएं इनकार करने की, या जो लोगों ने छोड़ दिया, या जो विरोध कर रहे हैं, आज से वो भावनाएं नहीं आपको चलाएंगी। आज आपका रिश्ता जो प्रभु के साथ है, जो आपकी और है, जो आपकी अगुवाई करता है, वो आपको चलाएगा। प्रभु का सत्य आपको चलाएगा। हालेलुया। और मेरा बिलीव है आज आप उस डिस्कनेक्शन से आप डिवोशन में एंटर करोगे। उस विरोध की, इनकार की स्थिति से आपका रिश्ता जो प्रभु के साथ है वो मजबूत होगा और आप प्रभु की मंजिल तक पहुंचोगे। आज से आप निर्बल नहीं, आप स्ट्रांग होगे। आपकी सहायता यहोवा की ओर से आएगी, आपकी अगुवाई यहोवा की ओर से आएगी, उसका बहाव आपको ले चलेगा।